तो एक बार वापस से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिप्टोलोचा में। तो आज हम फिर से आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ अपडेट देने वाले हैं और मैं बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मैं कुछ वीडियोज़ बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पता चल सके कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है? तो अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ, अभी भी देखिए 27 तो सब्सक्राइबर हुए हैं और मैंने 20 वीडियोज़ अभी डाल दी और आप लोगों का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है ना। तो लाइक को कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए जिसमें मेरी वीडियोस को भी पुश मिला करे, ठीक है? तो पहले हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यूएस सेनेट ने कहा है कि वो हम लोग मतलब वो लोग अपने जो शटडाउन है उसको जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं। अगर ऐसा हमें अगले हफ्ते देखने को मिलता है तो बहुत जल्दी ही हमें पुश एक मार्केट में देखने को मिलेगा और बिटकॉइन में भी पैसा आता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है? क्योंकि जब भी यूएस शटडाउन एंड होता है हमेशा स्टॉक्स में और क्रिप्टो में बहुत अच्छा पम्प जंप देखने को मिलता है, ठीक है? और दूसरी न्यूज़ है जो ट्रम्प ने कहा है कि जो छोटे लोग हैं मतलब ज़्यादा हाई पेड जॉब जो नहीं करते हैं उनके लिए $2000 वो लोग उनको एज अ रिवॉर्ड देंगे। मतलब जो भी है जो उन्होंने टैरिफ से कमाए थे वो उनको आम जनता को बांटेंगे। वो हमेशा जब भी हुआ है कि जब लास्ट टाइम कोरोना के टाइम पे जब $1200 बाइडेन ने बांटे थे उससे क्या हुआ था क्रिप्टो करेंसी में मतलब जो रिस्की एसेट्स होते हैं ना वहाँ पे बहुत अच्छा जंप देखने को मिलता है क्योंकि ये सारा पैसा मोस्टली ये रिस्की एसेट्स में ही जाता है। कोई बंदा इतना लेता ही नहीं, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करता, वो रिस्की एसेट में पैसा लगाता है। तो इस टाइम पे भी बुलन चला है। अगर ये $2000 मार्केट में फ्लो होता है तो ये वापस से घूम के रिस्की एसेट जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में ही वापस से फ्लो होगा और मार्केट में एक जंप देखने को मिलेगा, ठीक है? हम लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए मैंने बात की थी कि जब जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है आप यहाँ देख सकते हैं तब तक उसके बाद एक करेक्शन आता है और मार्केट एक वापस से एक जंप लेती है और अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है। यहाँ पे भी आपने देखा होगा 29 अक्टूबर को मार्केट ने एक मतलब एफओएमसी की मीटिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने डंप लिया और वापस यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट जो लास्ट वीकली क्लोजिंग थी वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थी। तो मार्केट अभी भी एक बुलियन ट्रेंड में चल रही पर ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिली, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस देख रहे हैं, ये इसी ट्रेंड लाइन में चल रही है और ये इसने अभी भी एक ब्रेकआउट दिया है पर ये क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, बार बार हमेशा इसी ट्रेंड लाइन को, क्योंकि डोमिनेंस में ट्रेंड लाइन का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, पर फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये इसी के ऊपर बार बार क्लोज हो रही है और अभी भी लास्ट पिछले हफ्ते भी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मतलब वीकली क्लोजिंग जो थी इसके ऊपर ही दी थी। अभी भी इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी नहीं, पर अभी आप देख रहे होंगे ऑल्ट्स कॉइन में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। बहुत से ऐसे ऑल्ट कॉइन जैसे जेड कॉइन या फिर दूसरे ऑल्ट्स कॉइन जितने भी थे वो पुश मतलब कि भागते हुए दिखे हैं। बहुत से जैसे ICP $2 से $10 तक छूते हुए दिखा है। तो ऐसे कॉइन पंप क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा ये इसलिए क्योंकि इसने जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया और इसने 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज किया यहाँ पे। इसी वजह से इस यहाँ पे ये 1.99 के आसपास चला गया था। वापस से ये इस समय 59.97 के आसपास चला है। जो ये 1% का डंप आया है इसी से आप सोच सकते हैं सिर्फ 1% के डंप से ही ऑल्ट्स कॉइन में कितनी अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। और साथ ही साथ अभी भी हमारा बिटकॉइन अच्छे प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है ये वापस से अपनी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक नई बुलन को नए मतलब ऑल टाइम हाई को बनाए और हमें डोमिनेंस में भी अच्छी करेक्शन देखने को मिले, पर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है अभी के लिए। हो सकता है ये एक फिक आउट की तरह हो, जैसे लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था लास्ट बुलन में। ये यहाँ से वापस फिर से ये होती है ना डोमिनेंस वापस से पुश कर जाए फिर एक नीचे से शार्प डंप ले। ऐसा हो सकता है, हमेशा हुआ है कि डायरेक्ट डंप नहीं होती, एक फिक आउट देती कि हम लोग वापस से मतलब ऑड्स में बहुत अच्छा करेक्शन आ जाएगा और 1% वापस से पंप कर जाता है। क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि ऑड्स में पंप आना शुरू हुआ है। तो अभी हम दूसरे कॉइन्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं ऑन्डो को देख लेता हूँ। ऑन्डो अभी भी इसी ट्रेंड लाइन में चल रहा है। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट देता है तो हमें इसको मतलब ये हमें जल्दी अपने लास्ट एक कहते हैं गोल्डन पॉकेट के आसपास दिखेगा जो था 0.78। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हमें जल्दी ही 0.85 पे दिखेगा और उसको भी तोड़ता है तो हमें जल्दी ही 0.98 को देखने को मिलेगा, ठीक है? और अगर हम सोल की बात करें, सोल अभी भी ज़्यादा अच्छे प्राइस में नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से लगातार डेली बिटकॉइन और इथीरियम में सेलिंग हो रही है ETF में, पर सोल में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे सोल थोड़ा सा करेक्शन ले फिर वापस से एक नई रैली पकड़े, तो ये देखने को मिल सकता है। ऐसा मेरी प्रिडिक्शन है कि सोल एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर बुलन आता है तो। मेरे हिसाब से ये वापस से अभी इसी ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करने टच करके रिजेक्ट होगा और वापस से एक शार्प डंप देखने को मिल सकता है। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
तो मैं अभी कोई भी सोल में एंट्री नहीं ले रहा हूँ। बाकायदा वैसे दूसरे लोग जो भी दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखेंगे तो वो भी कह रहे हैं कि सोल में एंट्री लेनी चाहिए, पर मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है? तो मैं सोल में कोई एंट्री नहीं ले रहा हूँ। नियर ने एक अच्छा जंप लिया था। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ऑल्ट्स कॉइन में जब आपने जितने भी ऑल्ट्स कॉइन ले के रखे हैं, अगर उसमें पंप आता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। और जब भी अगर आप मान लेते हैं आपने जितना भी प्रिंसिपल लगाया हो, अगर उसका भी प्रॉफिट निकल आता है, मान लेते हैं 2x हो जाता है कोई कॉइन आपका, तो उसमें 90% आपको कॉइन से एग्जिट ले लेना और 10% में ही हमें आगे ट्रेड लेनी, क्योंकि हो सकता है मार्केट में बहुत से ऐसे कॉइन्स निकलते हैं। पिछले बुल रन में भी ऐसे बहुत से कॉइन निकले थे जो एक नए ऑल टाइम हाई को बनाते हैं और अपने बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसे कॉइन मिस ना हो जाए, इसलिए हमेशा जब भी आपका कॉइन 2x हो जाता है तो अपना 90% प्रिंसिपल निकाल लें। प्रिंसिपल तो निकाल ही लें, वो प्रॉफिट भी 90% निकाल लें और फिर 10% ही पड़ा रहने दें, जो कि आपको आगे अगर वो पुश होता है तो अच्छा रिटर्न भी देगा, और अगर गिर भी जाता है तो ज़्यादा आपको लॉस लेके नहीं जाएगा। तो पर एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, जब भी पंप आए, जो भी सारे ऑल्ट्स कॉइन नहीं पंप होंगे इस बार, क्योंकि इतने ऑल्ट्स कॉइन हो चुके हैं तो सारे पंप करना इम्पॉसिबल है। तो आपका अगर कॉइन पंप होता है तो उसमें प्रॉफिट बुक ज़रूर करें। अभी मैं मेरे पोर्टफोलियो में एक स्टक कॉइन ही बहुत डेली पंप कर रहा है, पर अगर आपने यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, तो आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा कर रहा होगा, तो आप ही का लॉस होगा। यही लिए अगर आपका कॉइन पंप कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करिए, क्योंकि हमेशा आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा, प्राइस नीचे आएगा, आप दोबारा से री एंट्री ले सकते हो। ये चीज़ हमेशा सोचिएगा, ठीक है? और कौन से देखने की ज़रूरत है? चलिए, आप कमेंट करिएगा अगर कोई आपका कॉइन फेवरेट कॉइन हो, तो अगले वाले टीए में हम उसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।